जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा साथियों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है साथियों। तो आप लोग को याद होगा ये अनुच्छेद 155 के तहत। किसके तहत साथियों? तो 155 के तहत नियुक्ति की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है साथियों? तो आप लोग को याद होगा ये मीटर होता है। कौन सा साथियों? ये मीटर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है साथियों? आप लोग को याद होगा ये विटामिन डी होता है। कौन सा साथियों? विटामिन डी होता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह केरल राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? तो केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? आप लोग को याद होगा यह 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह वन संरक्षण से है। किससे साथियों? तो वन संरक्षण से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कि भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? आप लोग को याद होगा यह सतलज नदी पर। कौन सा साथियों? तो सतलज नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी साथियों? तो आप लोग को याद होगा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। इस कहाँ में हुआ था साथियों स्थापना? तो यह अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ में साथियों? तो अहमदाबाद में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न खाता है साथियों कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है साथियों? तो आप लोग को याद होगा मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है साथियों? 5 से 6 लीटर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कहता है साथियों कि बिहार के किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप स्थित है। कि बिहार के किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप स्थित है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह राजगीर में। कहाँ में साथियों? तो राजगीर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता है साथियों कि बिहार में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। कि बिहार में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है साथियों? तो आप लोग को याद होगा यह 61.80% है। कितना साथियों? 61.80% है। तो इस प्रश्न का सही जवाब
बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 12 नंबर सवाल कहता साथियों कि वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई है। कि वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह संस्कृत भाषा में। कौन सा साथियों, संस्कृत भाषा में की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारत की राजधानी क्या है। कि भारत की राजधानी कहाँ में साथियों, आप लोग को याद होगा जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली में। कहाँ में साथियों, तो नई दिल्ली में। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 14 नंबर सवाल कहता है साथियों, 14 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि भारत के ये पहले राष्ट्रपति कौन थे। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, यानी 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह संविधान जो लागू हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कि आज के क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए साथियों। तो ये नेक्स्ट सवाल, यानी 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है साथियों, तो आप लोग को याद होगा ये बाघ है। कौन है साथियों, तो बाघ है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता साथियों कि जन गण मन को किसने लिखा था। कि जन गण मन को किसने लिखा था साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को लिखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता साथियों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था साथियों, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था साथियों, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल कहता साथियों कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह माउंट एवरेस्ट है। कौन है साथियों, तो माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह गोवा है। कौन सा साथियों, तो गोवा है। इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता साथियों कि ताजमहल किसने बनवाया था। कि ताजमहल किसने बनवाया था साथियों, तो आप लोग को याद होगा ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था साथियों, तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कहता साथियों कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे साथियों, कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस प्रश्न का सही जवाब ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, आप लोग को याद होगा यह गंगा नदी है। कौन है साथियों, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल कहता साथियों कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, यानी 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कहता साथियों कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है साथियों, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग
कमेंट में दीजिएगा कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कहता है साथियों कि लाल किला कहाँ स्थित है। कि लाल किला कहाँ में स्थित है साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ में लाल किला स्थित है साथियों, तो दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल कहता साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह 71.20% है। कितना साथियों, 20% है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता साथियों यानी 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा साथियों, तो आप लोग को याद होगा यह बिहार है। कौन सा साथियों, तो बिहार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल कहता साथियों कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी साथियों, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों। तो चलिएगा साथियों आज का यह क्लास समाप्त होता है साथियों। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।